ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को इस बात को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे संशय हैं। किस दिन मनाना सबसे श्रेष्ठ होगा, किस दिन हम चीज़ों का दान करें, किस दिन स्नान करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो इस सभी प्रकार के जो संशय हैं आपके, इनका समाधान करने के लिए आज की ये वीडियो है कि किस दिन मनाने से आपको अधिक लाभ होगा। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मकर संक्रांति का सनातन धर्म में इतना महत्व क्यों है, आज हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए और मकर संक्रांति के पर्व पर भगवान सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आज हमें भगवान सूर्य देव को किस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते समय हमें ज़रूर उन्हें अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि हमारे मान सम्मान में वृद्धि हो, सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो, किसी भी प्रकार की परेशानी जीवन में हो तो वो दूर हो, आत्मविश्वास हमें प्राप्त हो और भगवान सूर्य देव की कृपा से धन संतान समृद्धि की प्राप्ति हो। इसके लिए आज भगवान सूर्य देव की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो आज की वीडियो में मकर संक्रांति से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मकर संक्रांति इतनी महत्वपूर्ण सनातन धर्म में क्यों मानी गई है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन दक्षिणायन समाप्त होता है और उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है और धार्मिक शास्त्रों में उत्तरायण को बहुत शुभ समय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन उत्तरायण प्रारंभ होता है उस दिन से देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं और दक्षिणायन को देवताओं का रात्रिकाल बताया गया है। तो ये समय यानी उत्तरायण का समय शुरू होता है मकर संक्रांति के दिन से और मकर संक्रांति का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि खरमास समाप्त हो जाता है। जैसे कि जब भगवान सूर्य देव धनु राशि में होते हैं उस समय को खरमास काल कहा जाता है और उस समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य, विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि वर्जित माने गए हैं। तो आज से यानी मकर संक्रांति से समस्त प्रकार के मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म में मकर संक्रांति का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही माता यशोदा ने व्रत धारण किया था भगवान कृष्ण को पुत्र स्वरूप में पाने के लिए। आज के दिन को ही पौराणिक कथा के अनुसार भगवान आशुतोष ने भगवान विष्णु को आत्मज्ञान का दान दिया था और महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग करने के लिए भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण होने का इंतजार किया और जब भगवान सूर्यदेव उत्तरायण हुए तो मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो सनातन धर्म में उत्तरायण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मकर संक्रांति का दिन बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। आज के दिन गंगा स्नान करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन जो हम दान करते हैं स्नान के बाद, चाहे तिल का दान करें या उड़द का दान करें, खिचड़ी का दान करें, ये सभी दान हमारे जन्म जन्मांतर तक हमें प्राप्त होते हैं। अक्षय फल प्राप्त होता है मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का। इसलिए मकर संक्रांति का दिन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब जानते हैं कि मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। देखिए, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जिस दिन भगवान सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। तो अलग अलग पंचांगों में भगवान सूर्य देव के राशि परिवर्तन का समय अलग अलग दिया गया है। जैसे कि कुछ पंचांगों के अनुसार भगवान सूर्य देव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं यानी कि धनु से मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो वो समय होगा शुक्रवार के दिन 14 जनवरी के दिन 2:30 पर दोपहर के समय में। जबकि कुछ पंचांगों के अनुसार भगवान सूर्य देव रात्रि में 8 बजे के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं पर 8:39 पर तो कहीं 10 बजे के बाद दिखाया गया है। तो इस प्रकार से समय भेद होने की वजह से कुछ स्थानों पर 14 जनवरी को ये पर्व मनाया जाएगा और कुछ स्थानों पर 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो अब आप लोगों का प्रश्न हो सकता है कि कौन सा दिन सबसे श्रेष्ठ होगा मनाने के लिए, 14 जनवरी या 15 जनवरी। देखिए,
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पंचांग मान्य होते हैं और जिस क्षेत्र में जिस पंचांग की मान्यता है उसी के अनुसार मकर संक्रांति का ये पावन पर्व मनाया जाएगा। तो आप 14 जनवरी को भी मना सकते हैं, 15 जनवरी को भी मना सकते हैं। मतलब आपके क्षेत्र में जिस दिन ये पर्व मनाया जा रहा है उस दिन आप ये पर्व मनाइए, दोनों ही दिन श्रेष्ठ होंगे। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ जिस भी तरीके से जिस भी दिन ये पर्व मनाया जा रहा है, इस पर्व को आप खुशी खुशी मनाइए, किसी भी प्रकार का कोई संशय मन में मत रखिए। वैसे बात करूँ काशी पंचांग की, तो वाराणसी पंचांग के अनुसार ये पर्व यानी मकर संक्रांति का पावन पर्व 15 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति के दिन स्नान का बहुत महत्व होता है, तो अगर संभव हो तो गंगा में स्नान करें। अगर आपके घर के आसपास गंगा इत्यादि नदी हो और आप जा पाएँ वहाँ पर, तो गंगा में जाकर ही स्नान करना श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद दान अवश्य करना चाहिए। किन चीज़ों का दान करें? देखिए, आज अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। जैसे कि आज काले तिल का दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। सफ़ेद तिल भी आप दान कर सकते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न था कि काले तिल दान करें या सफ़ेद तिल। तो देखिए, काले और सफ़ेद तिल दोनों ही तिल दान किए जा सकते हैं। काले तिल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और सफ़ेद तिल से बनी हुई रेवड़ी, गज्जक इत्यादि भी आप दान कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का तिल को लेकर मन में संशय नहीं रखना चाहिए। आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं, चाहे तो बनाकर दान कर दीजिए, या फिर आप खिचड़ी की सामग्री जैसे कि चावल, दाल, सब्जियां और फल इत्यादि दान कर सकते हैं। घी दान कर सकते हैं, नमक, हल्दी, मतलब खिचड़ी का पूरा सामग्री आप दान कर सकते हैं। कच्ची सामग्री किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी जरूरतमंद को, जैसी आपकी व्यवस्था हो, दान अवश्य करना चाहिए। संभव हो तो गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ऊनी कंबल इत्यादि का दान कर सकते हैं। शुद्ध घी का दान करना आज बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। गुड़ का दान आज बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और काले तिल का दान आज बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो इनमें से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो और जिसकी भी सामर्थ्य आपके पास हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार खुशी खुशी आज आपको दान करना चाहिए। दोस्तों, आज सूर्य देव की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। भगवान सूर्य देव की आज के दिन पूजा करने से, वैसे हम वर्ष भर करते हैं, लेकिन आज का दिन विशेष रूप से सूर्य देव को समर्पित होता है, क्योंकि आज वो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाते हैं। तो आज के दिन जब हम उनकी पूजा आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, या फिर मान सम्मान की कमी है, धन प्राप्ति के लिए बहुत अधिक परेशान है, मतलब किसी भी प्रकार की आज समस्या है आपको, सूर्यदेव की पूजा कीजिए। सूर्यदेव को प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद तांबे के पात्र में जल भरकर और आपको भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। तो जल में किन चीज़ों को डालें जिससे कि मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो? देखिए, शुद्ध जल चाहिए आपको, चाहे तो आप गंगा जल डाल सकते हैं या सिर्फ शुद्ध जल लीजिए। उसमें आप 1 चुटकी हल्दी डालें, 1 चुटकी रोली या लाल चंदन, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और लाल पुष्प अवश्य होना चाहिए उसके अंदर। इसके साथ ही अगर आप काले तिल डालते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। तो इन सभी सामग्री के साथ आज के दिन भगवान सूर्यदेव को प्रातःकाल उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को देखकर जब हम जल अर्पित करते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे सभी ग्रहों के प्रभाव को अनुकूल कर देती हैं, तो समस्त प्रकार के ग्रह शुभ फल देने लग जाते हैं भगवान सूर्यदेव को देखकर अर्घ्य जब हम देते हैं तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान सूर्यदेव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा आप अर्घ्य दीजिए, और संभव हो तो आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ अवश्य करना चाहिए, या भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जप आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आज अगर आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे आपके मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। तो मकर संक्रांति का पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन सूर्यदेव की पूजा करने मात्र से ही समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ मकर संक्रांति से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।